14 अगस्त, केस नंबर 402, 23 फ्रेश केसेस और 402 नंबर केस जो हमारा केस था, टीम बीटेक का केस था। आखिर इस केस का नंबर क्यों नहीं आया? क्या सच में नंबर आया था या नहीं आया था? क्या सच में पास ओवर हुआ था जैसे कि हमारे प्यारे आनंद कुमार सर ने बोला? क्या सच में पास ओवर हुआ? बीटेक वाले भागे थे? क्या ऐसा सब कुछ हुआ? चलिए मैं इन सब बातों के बारे में बताऊंगा और साथ ही में मेरे कुछ डिप्लोमा वाले भाइयों से मैं उनकी कुछ बातें बताऊंगा बिना नाम लिए। आप चिंता ना करिएगा, मैं आपकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करूंगा, बट मैं बाकी सभी मेरे डिप्लोमा वाले भाइयों से कुछ बातें और करूंगा। ठीक है, चलिए पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें दिखा दूं। पहले तो देख लीजिए, हम आज कोर्ट केस अपडेट के बारे में सारी बातें बताएंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, उससे पहले आप जरा एक वीडियो देख लीजिए। हमारे आनंद कुमार सर, प्रिय आनंद कुमार सर ने ये वीडियो बनाई है। ये डिले हो रही है, डिले होने का कारण ये है सबसे पहले पार्टी भाग गई है। आपने लखनऊ में वो केस मैं लखनऊ में सर आप लखनऊ में तो थे, लेकिन ये जो भागने वाली बातें आप सर बोलते हैं ना सर, साफ झूठ बोलना कोई आपसे सीखे सर। मैं तो इस बात से आज तक परेशान हूं कि आखिर बंदा ऑन कैमरा इतना खतरनाक तरीके से झूठ कैसे बोल लेता है। चलिए मैं आगे आपको कुछ बताता हूँ अपनी तरफ से, और हमारे वकील साहब का केस मेंशन भी कराया गया सर आपका वकील साहब केस मेंशन करा सकते हैं? आपको अथॉरिटी है? थर्ड पार्टी हैं आप सर। आप अपने केस की बात करिए सर, जो जिसके लिए तो आपने बोल रखा है जे मुनीर साहब की तबीयत खराब है। लेकिन 12 अगस्त उस दिन तो सर जे मुनीर साहब का कोर्ट नंबर 5 उसमें सुनवाई हो रही थी। भाई बात अपने पे आती है ना, तो जज की तबीयत खराब चल रही है या कोई भी बहाने आप दे देंगे सर। जब हमारे केस की बात आएगी तो आप हर जगह पहले क्रेडिट खुद को लेना चाहते हैं, उसके बाद कहेंगे कि नहीं बीटेक वाले ये इन्हें समझ में नहीं आता, इनको कार्यशैली इनकी अच्छी नहीं है। आप थोड़ा आगे से देखिए, इन्होंने बोला है कि इनके एडवोकेट केस मेंशन कराएंगे। सर सुनिए, हमारे एडवोकेट ने केस मेंशन कराया था। ठीक है, पहली बात। आगे मैं बताता हूं, आपकी पहले पूरी बात सुन लूं, उसके बाद बताऊंगा। लेकिन सामने वाली पार्टी ने आने की वजह से वो टेक ओवर हुआ और हाँ पास ओवर हो गया सर। अच्छा सर, पास ओवर हुआ है तो अगली डेट के लिए डेट फिक्स का ऑर्डर कहां से आया? बताइए। आपने तो कहा है ना, हमें तो ये भी पता है कि डेट फिक्स की कौन सी डेट फिक्स है, सब कुछ पता है हमें, क्योंकि हम जानते हैं सच्चाई क्या है वो हम जानते हैं। मगर आप, चूंकि आप डिप्लोमा वाले मेरे भाइयों के साथ हमेशा झूठ ही बताते रहेंगे और उनको झूठ के सहारे ही बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे। मैं जानता हूं कुछ डिप्लोमा वाले कट्टरपंथी विचारधारा के हैं, वो चाहते ही नहीं है कि उनके आगे सच आए, उनके आगे वही आना चाहिए जो उनके आनंद कुमार सर बोल रहे हैं। ठीक है, मैं जान रहा हूं, लेकिन चलिए मैं आपको फिर भी बताता हूं। पहली बात तो ये कि 14 अगस्त हमारा कोर्ट केस, जो कि केस नंबर 402 था, वो एज फ्रेश तो नहीं रहा। पहली बात सुन लीजिए, एज फ्रेश भी नहीं था। हमारा नॉर्मल केस नंबर था 402। अब आप खुद भी जानते हैं कि टोटल केसेस की स्थिति अगर मैं आपको कुछ बताना चाहूं इसके बारे में, पहली बात समझ लीजिए, 23 फ्रेश थे। ठीक है, 23 फ्रेश थे। साथ ही में जो अगली लिस्ट स्टार्ट होती है वो 301 से होती है। ठीक है, लेकिन अब आपके माइंड में एक सवाल आ सकता है, अगर आपने कोर्ट केस को ध्यान से देखा हो तो केस नंबर 27 एक केस था जो कि लगभग में 1 से 1.5 घंटे चला था। अगर ये बातें मेरे को पता है इसका, चलिए ठीक है, मैं नहीं गया था, मान लिया, मुझे पता कैसे है। और दूसरी बात, ये मैं कैसे कह रहा हूं कि केस नंबर 27 ही था? मैं ये भी कह रहा हूं कि भाई 409 या ऐसा कोई केस था वो उठा था, लेकिन 402 जो कि हमारा केस था वो नहीं लगा। आप कुछ जानते हैं क्या सर? सर आप कुछ समझ पा रहे हैं? नहीं जान पाएंगे सर, क्योंकि आप कोर्ट में प्रेजेंट ही नहीं थे सर। आप जो हमें बोल रहे हैं, मैं मान रहा हूं आप बीटेक वालों के खिलाफ है, सब कुछ है, ओके, इट्स ओके, हम राइवलरी रखें, बट थोड़ा सा सही तरीके से रखिए तो अच्छी बात है। लेकिन ये जिस तरीके से आप सर हर बात पे आके झूठ बोल देते सर, मुझे अच्छा नहीं लगता सर। प्लीज सर सच बोला करिए, हम सच बोलते हैं। मैं नहीं गया था, मगर हमारे बीटेक वाले 2 भाई रवि कुमार शुक्ला जी और विपिन यादव भाई, हमारे 2 भाई गए थे और हर एक चीज हमें पता है। हम डायरेक्टली कांटेक्ट में रहते हैं। हमारे वकील ने क्या किया, आपके वकील क्या कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे, हम सब जान रहे हैं सर। लेकिन हम कभी भी आपकी तरह ऐसे छल कपट का साथ नहीं लेते, हम सच्चाई से बात करते हैं और सच्चाई के साथ रहते हैं, क्योंकि हम सच्चे हैं। समझ रहे हैं सर? तो ये देखिए 23 प्रेस केसेस, और जो लिस्ट स्टार्ट होती है वो 301 से होती है, और 402 मेरे केस का नंबर। क्या ये केस आ सकता था? अरे टोटल रैंक अगर मैं देखूं तो 125th रैंक पे हमारा केस है, ये आने के चांस ही नहीं थे। लेकिन अब आप ये देख रहे होंगे कि भाई ये 27 वाला नंबर चल रहा था, जबकि यहाँ पे तो 23 फ्रेश केसेस थे, क्योंकि सर 2 दिन पहले के कुछ फ्रेश केसेस रह गए थे, उन्हें यहाँ पे फिर से टेकअप करके उनके बारे में, ये 27 नंबर केस जो था ना सर, ये भी सर्विस का ही एक मुकदमा था। ठीक है, इसके बारे में भी आप जान लीजिए, आपको शायद चीजें नहीं पता होंगी, बट मैं बता दे रहा हूँ सच्चाई क्या क्या है। ठीक है, 402 नंबर केस था हमारा, फिर भी हमारा जो केस था वो टेकअप हुआ। देखिए आपको वो लिस्ट में तो नहीं शो हुआ, लेकिन अगर टेकअप नहीं हुआ तो उसमें डेट फिक्स का ऑर्डर कहां से हुआ? और जो एज फ्रेश था हमारे केस से, एज फ्रेश हट चुका था, लेकिन हमारे जो अच्छे काबिल वकील हैं उन्होंने एज फ्रेश वापस से लाया। अब हमारे केस में एज फ्रेश फिर से शो हो रहा है, आप इसे चेक कर सकते हैं।
खैर आप क्या चेक करेंगे, मैं आपको सच्चाई सामने सामने दिखा रहा हूं ना, मैं सच को आज किया सर, जो मैं सच बोलता हूं मैं सच के साथ ही कार्य करूंगा। ये देखिए थोड़ा सर अगर आपको दिख रहा हो चीजें, ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा और क्लियरली दिखाऊंगा। ये देखिए 23 मई फर्स्ट हियरिंग डेट थी, 31 अगस्त डेट फिक्स्ड, दिख रहा होगा सर डेट फिक्स्ड। आज कितनी है सर, आज तो सर 15 अगस्त है, आजादी हुई थी हमारी। सर आपने तो इसके लिए भी कुछ बातें बोल दी सर, पता नहीं आप कहां कहां से चीजें पढ़ के आ रहे हैं, मेरे को तो हंसी आ रही है। खैर ठीक है, आपकी विचारधारा है, आपकी सोच है, कोई दिक्कत नहीं। एज फ्रेश भी आ चुका है हमारे केस में, एज फ्रेश भी आ चुका है, डेट फिक्स भी हो चुकी है, ठीक है। आप बच्चों को बरगराते रहिए और हम आपका झूठ का भांडा फोड़ते रहेंगे, ये हमारा कर्तव्य है, और हम सच्चाई के साथ थे, सच्चाई के साथ है और सच्चाई के साथ रहेंगे, ठीक है। मैंने आपको केस के बारे में बता दिया, अब मैं आपसे कुछ और परिचर्चा करूंगा, ये जो कि कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट थी। डिप्लोमा वाले छात्रों से मैं कुछ अनुरोध करूंगा, उससे पहले मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं। मैं आनंद कुमार सर, जैसे कि आपने कुछ बताया हुआ था कि 100 क्वेश्चंस या 105 क्वेश्चंस वाले बच्चे का सिलेक्शन होगा, फाइनल सिलेक्शन होगा हेड ऑपरेटर में। असिस्टेंट ऑपरेटर की कट ऑफ आपने देख ली होगी सर बच्चे बहुत अच्छे थे और इसमें भी बहुत अच्छे हैं। ये जो आपने 100 मार्क्स 105 मार्क्स वाले बच्चों को उम्मीद दिखाई और उसके बाद उनके साथ जो शोषण किया है आपने, उनसे पैसे की उगाही जो की है सर, ये सभी चीजें आपके लालची प्रवृत्ति का द्योतक है। इस बात को समझिए सर, इस तरीके से कार्यशैली को मत अपनाइए कि बाद में आपको चीजों के प्रति हाय का सामना करना पड़े। देखिए ईमानदारी के साथ चलिए, सच बोलिए सर। देखिए पास ओवर आपने बोला, मैंने वो वीडियो भी चला दी, पास ओवर आया था क्या? पास ओवर आया होता तो पास ओवर दिखाता, डेट फिक्स अगली डेट का कैसे दिखा दिया? कुछ तो बोलिए सर, डेट फिक्स करवाई गई है। हमारे एडवोकेट साहब ने जब कोर्ट आउट ऑफ सेशन हो रही थी उससे ठीक पहले जाके सर से कहा, सर हमारा केस नहीं सुना जा पा रहा है। इससे पहले टॉप 10 में केस था, उस दिन भी ड्यू टू द बेसिकली कोर्ट में टाइम की कमी की वजह से हमारा केस नहीं सुना जा सका, टॉप 10 का केसेस। चूंकि हमारे जो चौहान साहब हैं, जज साहब, इनकी एक कार्यशैली है, मैं आपको ओपनली बता रहा हूं, इनकी कार्यशैली है कि ये पहले फ्रेश मुकदमे, फिर उसके बाद इन्होंने कुछ एडिशनल मुकदमे जिनको डेट फिक्स या टाइम फिक्स कर रखा है उनको लेंगे, 2 बजे के आसपास में ये बेल के मुकदमे उठाएंगे। उसके बाद ये अन्य इनके जो शेड्यूल है वो इसी प्रकार से रहता है कि वो पहले कुछ फिर कुछ हर चीज का टाइम फिक्स्ड है। अब वो क्योंकि बहुत अच्छे जज साहब है हमारे, वो बहुत अच्छे चीजों को सुनते हैं, इसीलिए टाइम की थोड़ी कमी रह जाती है उनके साथ। आपने देखा होगा केस नंबर 27 1.5 घंटे तक चला, ठीक है। ये सारी बातें मैं आपको फिर से रिकॉल करा रहा हूं सर। चलिए मैं अपने डिप्लोमा वाले भाइयों से कुछ बात कर लेता हूं। भाई मुझे कुछ डिप्लोमा वाले भाइयों ने कॉल करी, ठीक है, पहले मैसेज किया, फिर उन्होंने पूछा सर आप फ्री हो तो मैं कॉल कर सकता हूं, मैंने कहा ठीक है कर लीजिए। फिर उन्होंने बताया कि सर हमने आनंद कुमार सर की भरोसे पे कुछ उन्हें पैसे दिए, ठीक है, बहुत ज्यादा फाइनेंशियली उतने अच्छे तो नहीं थे लेकिन पैसे उन्होंने दिए, ठीक है। उसके बाद आनंद कुमार सर उन्हें दिलासा देते थे कि 100-105 नंबर पे सिलेक्शन होगा, ठीक है। लेकिन अब बताइए सर, आप अपनी बातों पे नहीं रहे सर। आप हेड ऑपरेटर में कहते हैं डिप्लोमा वालों का सिलेक्शन होगा, यार उन बच्चों के बारे में बात करिए सर जो 100-105 क्वेश्चन लेके आए हुए थे। अब उनके इतने क्वेश्चन सही थे, आपने उनसे पैसे तो ले लिए, लालच आपने दिखा दिया, लेकिन उनके ऊपर क्या बीती सर, इसके बारे में कोई बात होगी क्या? कोई बात करेगा इसके बारे में? सर मैं आपसे पहले कुछ बातें बता दूं सर, अन्याय अगर आप कर रहे हैं, अन्याय अगर कोई भी कर रहा है, किसी के भी साथ कर रहा है, देखिए उस हर एक बंदे के पास कोर्ट का सहारा होता है। हमारे पास भी सहारा था तो हम गए थे कोर्ट, केस में हमारा केस नंबर था तो हमारा केस से पहले भी कुछ केसेस थे, उनके साथ भी अन्याय हुआ है, इसीलिए वो आए हैं। इसीलिए हम वहां जाके ये नहीं कह सकते कि सर हमारा केस बहुत अर्जेंट है, हमारा केस सुन लीजिए, लेकिन हम अगली डेट के लिए सर से टाइम मांग सकते हैं, डेट मांग सकते हैं। हमने वो किया, हमने अपने कार्य के प्रति संपूर्ण ईमानदारी के साथ निर्वहन किया है, ठीक है। और डिप्लोमा वाले भाइयों जो जिनके कम मार्क्स है, मैं उनसे, आपने यार आनंद कुमार सर, आपने यार डिप्लोमा वाले मेरे भाइयों का कांस्टेबल का जो मौका था वो भी छीन लिया। जो एज रिलैक्सेशन मिला हुआ था, उन्हें एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला हुआ था, वो कर सकते थे। बच्चे कह रहे हैं कि सर 15 दिन में कांस्टेबल की तैयारी कैसे करें बताइए। अरे भैया 15 दिन में इतना आसान होता तो भाई क्या ही था, मतलब आप सोचिए इतना हाई कंपटीशन के टाइम में 15 दिन में नहीं तैयारी हो सकती ना। मैंने उनको सच्चाई बताई, अब वो बच्चे रुआसे हो गए, वो कह रहे हैं कि सर हमारे साथ तो आनंद कुमार सर ने बहुत धोखा किया। क्यों किया है यार आपने सर, क्यों किया सर? सर थोड़ा सा बच्चों के बारे में भी सोचते हुए, सिर्फ अपने को फलता फूलता हष्ट पुष्ट करने के चक्कर में ना सोचते हुए उन बच्चों के बारे में भी सोचिए सर। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज इस बात को समझिए सर, ठीक है। 15 दिन में तैयारी नहीं हो सकती मेरे दोस्तों, बात को समझिए, ठीक है। आप अगर पहले से तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आपको इस बात को समझना चाहिए था। और मैं सबसे पहले आनंद कुमार सर आपकी इस गलती को आपके सामने रख रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपने उन बच्चों को झूठी उम्मीद दी। उन्हें आपको बोलना चाहिए था कि देखिए सब कुछ होता रहेगा, कोर्ट केस है, टाइम लगता है, सब कुछ चलता है, आप अपनी तैयारी करते रहिए। लेकिन नहीं, आपको तो बस पैसे की उगाही करनी थी, उनको सबको मोटिवेट करके उनसे पैसे मांगते रहते थे, घूम घूम के पैसे ही मांगने थे आपको। भाई सर प्लीज अब बच्चों को सच्चाई दिखाइए और सच्चाई के साथ रहिए। हर बार आपका जो सच्चाई की राह पे चलते चलते डगमगा के सिर्फ पैसे पे आ जाते हैं, वैसे ना करिए। आपको बच्चे पैसे नहीं दे रहे तो आप कह रहे हैं मैं ये यहां से हट रहा हूं, वहां से हट रहा हूं। असिस्टेंट वालों ने क्या किया, उनके बारे में क्या है? अरे सर
आप थोड़ा सा सर समझ के देखिए चीजों को, इतना ज्यादा परेशान बच्चों को मत करिए। मैं आपसे बस यही अनुरोध करूंगा। और मेरे डिप्लोमा वाले भाइयों, मैं जानता हूं कुछ आप लोग आके अच्छे अच्छे कमेंट्स करेंगे, बहुत बहुत प्यारी प्यारी बातें करेंगे मुझसे, मैं उन सब के लिए तैयार हूं। मैं आपकी आंखों में आंखें डाल के सच बोलता हूं। मेरी हमेशा एक बात याद रखिएगा, मैं इधर उधर की बातें करने में बिलीव नहीं रखता। लखनऊ में आप अगर हैं, आप मुझसे जब चाहे तब मिल लीजिए। आपको जो अपने पॉइंट्स रखने हो, जो भी कुछ भी रखना हो, बता सकते हैं आप। मैं ओपनली आप सभी से मुलाकात करूंगा। हमारे एक अनिल भाई हैं, उनसे मैंने मुलाकात कर चुका हूं, कई बार मुलाकात होती है। मैं उनकी लाइब्रेरी में पढ़ा हुआ हूं, सब कुछ है, सब कुछ पता है सबको। इट्स वेरी ओपन। आप जब चाहे हम मुझसे मुलाकात कर सकते हैं, जहां चाहे वैसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मेरे डिप्लोमा वाले भाइयों, प्लीज चीजों को समझो और थोड़ा सा सही तरीके से सोचने की कोशिश करो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कोई भी आके कुछ भी बता देगा, उस पर भरोसा मत करो। आप खुद से चेक करिए। जे मुनीर साहब का कोड नंबर 5 है, आप उसको चेक करिए कि क्या वो लग रहा है कि नहीं लग रहा है। आपसे कोई झूठ तो नहीं बोल रहा है, ये बात को देखिए सर। हर चीज को देखते हुए कार्य करिए। हमारा केस है, हमारा केस कोड नंबर 4 में लग रहा है, केस नंबर 402 है। 14 अगस्त को क्या हुआ था, हमारे आनंद कुमार सर ने, जैसे मैंने वीडियो दिखाया, पास ओवर हुआ है। अगर पास ओवर हुआ होता तो डेट फिक्स का ऑर्डर कहां से आ गया? एस्प्रेस हट चुका था, एस्प्रेस कहां से आ गया? मैं फिर से यही सवाल के साथ चलता हूं आप सभी के साथ। थैंक यू। जय श्री श्याम।